हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और एक्साइटेड ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की एक अद्भुत और स्पिरिचुअल यात्रा पर, जहां हम देखेंगे ऋषिकेश की पवित्र गंगा, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु और ओमकारेश्वर मंदिर। और हाँ, हम इस बार जा रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। तो भाई मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस ब्लॉग में मिलने वाला है नेचर, भक्ति और एडवेंचर का अनोखा संगम। तो भाई सबसे पहले हम वहाँ पहुँचते जहाँ पे हमें स्टे करना था, और वहाँ पे पहुँचते ही हमने मैगी और चाय मंगाई, और मैगी में बहुत ज़्यादा नमक थी तो ये वेस्ट हो गई, भाई हमसे खाई नहीं गई। हेलो गाइस, अभी मैं हूँ टिहरी में। ये है चोपटा, चोपटा है ना, इट्स चोपटा। और यहाँ का व्यू देखो। तो ये जहाँ मैंने स्टे किया है, ये वहाँ से व्यू है। और यहाँ पे मुझे एक बिल्ला भी मिला है, तो तुम्हें मैं उस बिल्ले से मिलाती हूँ, ठीक है? ओए बिल्लू, हाय बिल्लू, 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 बिल्लू भाई। बिल्लू, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है, बताना चाहेंगे? बिल्लू भाई, बिल्लू भाई, आपका नाम क्या है? तो बिल्लू भाई ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। वो डिसअपॉइंट हो गए हमारे इंटरव्यू से। मीडिया को देख के अक्सर लोग भाग जाया करते हैं। कोई बात नहीं, हम किसी और से इस चीज़ के बारे में पूछेंगे। अभी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें कोई दिखाई देगा तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। रात में हम जितने भी साथ में थे वो सारे बैठ के डिनर करते हैं। अभी तक हम सब लोग फ्रेंड्स नहीं बने थे, लेकिन हाँ यार, जल्दी हम फ्रेंड बनने वाले थे, क्योंकि हम जाने वाले हैं अब तुंगनाथ के ट्रैक पे। हमें बोल दिया गया था जल्दी से जाके सो जाओ, क्योंकि 1-2 बजे तुम्हें उठना है, और फिर उसके बाद हमें जाना था ट्रैक पे। और भाई मैं तो उठ के रेडी हो गई थी, नहा धो के एकदम तैयारी से। और मैंने माइक तो ले लिया था भाई, लेकिन मैं माइक ऑन करना भूल गई थी, जिस वजह से कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। इसलिए मेरे को पीछे से वॉइस ओवर करना पड़ा है। तुंगनाथ काफ़ी हाइट पे है, इसलिए हम लोगों ने जैकेट कैरी किया कि भाई वहाँ पर ठंडा होगा। और हाँ, वहाँ पर ठंडा था, और हम यहाँ पे आके बैठ गए थे अपने ट्रैवलर में। और यहाँ पर दूसरे लोगों का वेट किया जा रहा था, क्योंकि भाई इस जो ट्रैवलर में सारे लोग आए थे ना, वो कुछ लोग तो आ गए थे और कुछ लोग नहीं आए थे। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि भाई सब लोग जल्दी से आ जाएं, तब हम लोग निकलेंगे और फिर तब हम लोग पहुँचेंगे। हम लोगों को रास्ते में शेर भी मिला था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे दिखाई नहीं, मैं सबसे पीछे बैठी थी। और यहाँ से हमारा ट्रैक हो जाता है स्टार्ट। और भाई हमारी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि ये जो घोड़े आ जा रहे थे ना बीच बीच में, इन्होंने हमारा बहुत दिमाग खराब किया था। लेकिन हाँ, ये इन लोगों का काम है तो हम कह भी नहीं सकते। लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं तो भाई बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि घोड़े कहीं भी चल दे रहे थे भाई, उन्हें कुछ होश ही नहीं था, और इनके साथ बुरा हो रहा था वहाँ पे। और मैं आप लोगों के साथ अपने ट्रैक का जो रियल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देती हूँ। जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। इन सब लोगों की हालत खराब हो रखी थी। और भाई ऊपर चढ़ने के बाद हमें बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले हैं, बस हमने सनराइज थोड़ा सा मिस कर दिया था। और जब हम यहाँ तक पहुँचे तो हमने देखा कि यार टेम्पल अभी तक खुला नहीं है, और उसको खुलने में भी थोड़ा सा टाइम था। लेकिन हाँ, हमारी किस्मत ये अच्छी थी कि हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर पहुँचे थे। 22 अप्रैल या हम 23 अप्रैल में गए थे। 21 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, और भाई ये जो दिन था ना, सच में मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करी थी, क्योंकि मैंने 5 केदारों में से एक केदार एटलीस्ट कवर कर लिया था। होपफुली मैं 5 केदार और 4 धाम मैं सारे कवर करूँगी। बहुत खुशी होगी मुझे इस चीज़ में। और यहाँ पे सब लोगों का फोटोशूट चल रहा था भाई, क्योंकि नज़ारे ही इतने खूबसूरत थे। और मेरी तो नाक बहने लग गई थी यार, और मेरी हालत सच में ख़राब थी। ये है हमारा धार्मिक, जो भाई बहुत प्यारा था। और ये डॉक्टर अनूप, हम सब लोग यार अच्छे दोस्त बन गए थे, सच में बहुत एंजॉय किया है साथ में। और हाँ, हम लोगों ने फिर बैठ के चाय वाय पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, सांस ही नहीं आ रही थी भाई। मंदिर तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं मंदिर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव टेम्पल है, और हम यहाँ पर 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुँचते हैं। वैसे तो ट्रैक आसान ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसलिए थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं। यहाँ पर आपको 2 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे के अपोजिट है। एक में शिव जी का आपको स्वरूप देखने को मिलेगा, तो दूसरे में हनुमान जी का। और ये शायद आप लोगों को ऐसे क्लियरली ना दिखे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहाड़ियों में वो स्वरूप दिखेगा। और यहाँ के जो नज़ारे थे वो तो आप भाई देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव जी का आपको स्वरूप दिखने को मिला होगा। हम यहाँ पे गर्मियों में गए थे, इसलिए हमें बर्फ देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी जगह पर थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई थी। और भाई मैं यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जा रही थी, मुझे कचरा कबाड़ा बहुत जगह देखने को मिला है। और यहाँ पर जब हम चंद्रशिला पहुँचते हैं तो एक छोटा सा मंदिर हमें देखने को मिलता है। और भाई ये मंदिर इतना ऊँचा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ऊँचाई पे है कि यहाँ से नज़ारे ऐसे लगता है जैसे हम आसमान में आ गए हैं।
यहाँ बैठ के मुझे बस ये फील हो रहा था कि बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पे बैठे रहो और यहाँ से कहीं मत जाओ, बस यही नज़ारे देखते रहो और हमें नीचे जाना ही नहीं है। क्योंकि भाई मैं नीचे उतरने की तो हालत में ही नहीं थी। मुझे असली दर्द का एहसास तब हुआ जब मैं नीचे उतरने वाली थी। नीचे उतरने की मैंने कोई क्लिपिंग नहीं की क्योंकि मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। मैंने ये नज़ारों को अपनी आंखों में कैप्चर कर लिया और साथ ही साथ कैमरे में भी। लेकिन हाँ, इस सब के साथ मैंने कैप्चर किया कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और वो थी भाई इतनी सुंदर जगह पे इतना कूड़ा कचरा कि मैं बता नहीं सकती। भाई मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप किसी सुंदर जगह पे जा रहे हैं तो प्लीज़ उसे गंदा मत करें, क्योंकि वो भाई आपका घर नहीं है जिसे आप दोबारा आकर साफ कर जाएंगे, इसलिए गंदा ही ना करें। और हाँ, एक पवित्र स्थान को गंदा करना ही महापाप है, तो कैसे आपकी यात्रा सफल हो जाएगी जरा सोचिए। अब अगर हम चंद्रशिला की बात करें तो भाई चंद्रशिला एक ऐसा पर्वत है जो रात को चमकता है। हाँ भाई, इसकी जो चट्टानें हैं वो रात को चमकती हैं और यहाँ पर आपको नंदी देवता का त्रिशूल और चौखंबा जैसे हिमालय के भव्य शिखर दिखाई देते हैं। पंच केदार कैसे बने, इसकी भी एक कथा है जो मैं आपको सुना देती हूँ। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे। शिव जी उनसे बचने के लिए वृषभ यानी बैल के रूप में छुपे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी के शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। मंदिर के सामने खड़े होकर हिमालय की भव्यता को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की शांति और दिव्यता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम लोगों ने अंधेरे में ट्रैक किया था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला हम किन किन रास्तों से आए, लेकिन उतरते टाइम बहुत अच्छे से पता चला। उतरते टाइम हमारे ग्रुप के एक मेंबर के साथ हादसा हो गया, वो गिर गए थे बहुत बुरी तरीके से और उनको चोट लग गई। और ये है वो मेंबर की हालत। पैंट और दिखा दो इनकी। पैंट दिखाओ दूर से दिखाओ। इतने व्लॉग बन गए भयंकर। तो भले से कुत्ते जैसी हालत हो गई है, लेकिन हम लोग ट्रैक पूरा करके आ गए और सब लोग इस टाइम पे ऐसे ही दिख रहे होंगे। और भाई इतना मस्त ट्रैक था कि क्या बताएं, पहली बार ही क्या होगा जिंदगी में, लेकिन मजा आ गया। हम सब लोग इतना थक चुके थे कि बस अब इंतज़ार था कि ये भैया हमें किसी तरीके से हमारे स्टे पे पहुंचा दे। और भाई इन्होंने बहुत ख़तरनाक गाड़ी चलाई है, हम बता नहीं सकते, इतना अनुभवी इंसान हमने देखा ही नहीं। भाई जाते ही हमें मिलता है डिनर, नहीं जाते ही नहीं मिलता है, रात को मिलता है। और डिनर खाते खाते ही हमारी सुबह हो जाती है। हमें ब्रेकफास्ट में मिलता है ये पोहा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और साथ में ये नज़ारे। भैया इतनी क्या जल्दी है? भैया नहीं, आ जाओ जल्दी बैठ जाओ। ये हम सब यही रह जाते। मूड स्विंग्स हो गए भैया। अरुण भाई क्या चाहिए बताओ, हम देंगे तुमको। क्या चाहिए बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर भैया लकड़ियों का इंतजाम कर रहे थे। अब पता नहीं किस लिए कर रहे थे भाई, किसको मारेंगे संटियों से। और लकड़ियों का इंतजाम करते ही हम आगे की यात्रा पे निकल पड़ते हैं। आगे की डेस्टिनेशन थी हमारी ओमकारेश्वर मंदिर, और जल्दी हम ओमकारेश्वर मंदिर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 300 मीटर का हमें ट्रैक करना था। 300 मीटर था, देर से पहुंचना था। अरे देवरिया ताल जाना था फिर। क्यों? और यहाँ पे हमें शिवलिंग के रूप में 5 केदार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना था, बट मैंने छुप कर करी है, लेकिन ठीक है, आपको दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। हाँ, मेरे से तो नहीं पता था। ये है ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो भाई यहाँ पर शीतकाल के जो दर्शन करने आते हैं केदारनाथ का, वो इस मंदिर में होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर केदारनाथ और मद्महेश्वर नाथ दोनों के ही दर्शन यहाँ पर होते हैं, क्योंकि शीतकाल में बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, इस कारण दर्शन कर पाना मुश्किल होता है। तो अप्रैल से नवंबर तक का जो दर्शन है तो यहाँ पर होता है। लाख
कर ले तू इनकार सच में। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ इस प्यारे से स्पॉट पे पहुँचते हैं और ये कोई हमारे लिस्ट में नहीं था, बस हम लोग सडनली यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सच में बहुत मज़े करते हैं यार। ये एकदम बीच जैसा फील दे रहा था, जैसे हम बीच पे आ गए हों। और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए और फ़ोटो शूट किया और फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। इस यात्रा में कुछ सुंदर चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ये पहाड़ों की आग। अब मुझे नहीं पता कि ये आग लगाई गई है या लग गई है। फिर हम पहुँचते एक रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें खाने को कुछ भी तमीज़ से नहीं मिलता है। ये रेस्टोरेंट जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने के नाम पे मेरे को गधा लगा, क्योंकि ऑर्डर करने के बाद भी हमारा ऑर्डर आ ही नहीं रहा। थके हारे और भूखे प्यासे हम आगे की ओर चल देते और हमारे ड्राइवर से एक बात पे झगड़ा हो जाता, और वो था कि हमें ऋषिकेश में रुकना था और गंगा आरती देखनी थी, लेकिन हमारे ड्राइवर ने हमें किसी भी हालत में गंगा आरती नहीं देखने दी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ड्राइवर को कैसे घेरा हुआ है। और भाई हमें तो जाना था अपना घर, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के ही थे, लेकिन ये सारे लोग भाई दिल्ली से आए थे और इन्हें दिल्ली में ही जाना था। लेकिन हम लोग को तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन मैं फिर भी लड़ रही थी, पता नहीं क्यों। हर जो बुराई वाली लड़ाई होती है ना, मैं अपने आप कूद जाती हूँ। हम यहाँ पे घाट पर पहुँचते हैं। घाट पर जाकर यार काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की नृत्य कर रही थी, अपने नृत्य को पेश कर रही थी, अपनी कला को दिखा रही थी और बहुत अच्छे से लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, देख रहे थे। मैंने वो क्लिपिंग ज़्यादा देर नहीं करी है, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पर एक लड़की नृत्य कर रही है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और भाई सबसे अच्छा मेरा पल बीता है, मैं बता नहीं सकती। उस गंगा किनारे बैठकर जहाँ पर एकदम शांत माहौल, पानी की आवाज़, और मैं बता नहीं सकती क्या सुकून था वहाँ पर। हाय माधव। चीप ब्लॉगर बोल रही है। कहो तो सर फोड़ दूं। इससे सर फोड़ दोगे। सुनाओ। तो आई नहीं रहा। मैंने यहाँ की रियल ऑडियोज़ कुछ वजह से रखी हैं, क्योंकि यार यहाँ की जो आवाज़ें थी उसे सुनकर ही मेरा मन जो था शांत हो गया। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और हाँ, आप लोग भी ऐसी ट्रिप्स पे ज़रूर जाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं और जाने वाली हूँ, पहले मैं भी नहीं जाती थी। चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।